हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय गणित का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसे आप हल कर कर आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो गाइस, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आइए हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। पहला है HCF 9121 है। तो इनमें से आपको आंसर बताना है। इसके आंसर भी हम वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद दूसरा है समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। इसके बाद तीसरा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होगा। इसके बाद चौथा है हमारे पे द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तकर का मान होगा। इसके बाद पांचवा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। चौथा है बिंदु 0, 5 एवं -5, 0 के बीच दूरी होगी। तो गाइस, इसके आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है द्विघात बहुपद के खाली स्थान शून्यक होंगे। दूसरा है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खाली स्थान के रूप से जाना जाता है। तीसरा है समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद है। इसके बाद चौथा है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। पांचवा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है। छठवा है त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र खाली स्थान है। तो गाइस, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाइए। 6 नंबर का है ये भी। तो ये 6 पॉइंट हैं, इनकी आपको जोड़ी मिलाना है। इसको हम लास्ट में बताएंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन, शून्यकों की संख्या लिखिए। दूसरा सर्वाधिक बारंबारता वर्ग वाला वर्ग क्या कहलाता है। तीसरा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। उन्नयन कोण की परिभाषा। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। छठवां है शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो गाइस, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसके बाद सत्य है पांचवा क्वेश्चन, इसके भी 6 नंबर हैं। तो पहला है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है। दूसरा है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तीसरा है स्पर्श रेखा एक ही छेदक रेखा है। अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 πr के ऊपर 3 की घात। पांचवा है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बराबर θ/360 × 2 πr। छठवा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो गाइस, ये हमारे सत्य थे। इसके बाद छठवा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अथवा में दिया है HCF 306 657 = 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसका अथवा है बहुपद 15x² + 12x + 7 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गाइस, ये हमारा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इन्हें आप हल करें और इनको हल करके ही यही पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद आठवां है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती। इसके 2 सूत्र भी दिए हैं। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसके बाद इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया है रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। x + y = 14, x - y = 4।
तो गाइस ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद a बराबर 10 सार्वधातुक d बराबर 10 है। इसका अथवा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। 10वां क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का, दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। अथवा है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन 11वां दिया है हमारा, बिंदुओं P2 3 और Q4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है अथवा का है, x और y के बीच एक संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं ए बी और a माइनस बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का है। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंडों को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। इसके बाद अथवा भी है इसमें, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था। अथवा में दिया है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस ये हमारे 14वां क्वेश्चन था जो 2 नंबर का था। इसके बाद आपको ले चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। इसके बाद अथवा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद 16वां है, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में भी ये है, एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो गाइस ये 16 क्वेश्चन थे। इसके बाद ले चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। ये भी 2 नंबर का है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। इसके अथवा में है एक क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो गाइस यहाँ हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम आगे ले चलते हैं आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पर। यहाँ से 3 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो गाइस आप इन क्वेश्चनों को हल करें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अथवा में है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके बाद 19वां है, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।
इसके अथवा में दिया है द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो गाइस ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें आप हल करें। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 m के ऊपर 3 की घात है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में दिया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया है रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। दूसरी है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है 4 नंबर का, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक पद बिंदु से जो मीनार एक पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है 4 नंबर का, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता प्रतिशत में दर्शाई है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको साक्षरता दर नगरों की संख्या दी हुई है, तो आपको यहीं से माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। इसके बाद अथवा में दिया है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको एक तालिका दी है, इसमें सभी कुछ दिया है। जीवन काल घंटों में बारंबारता दी हुई है। आपको बहुलक का जीवन काल ज्ञात करना है। तो गाइस ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हल करें। धन्यवाद।